हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास की स्पर्श। हमारी पोएम रहेगी अग्निपथ। अग्निपथ के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। ये कविता छोटी है लेकिन कुछ वर्ड्स इसमें रिपीट हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब होता है आग से भरा हुआ रास्ता। अग्नि मतलब आग, पथ मतलब रास्ता या संघर्ष युक्त रास्ता। तो इसमें रिपीटेशन हुआ है, बार बार पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की। इसका मतलब ये है कवि आपको हौसला देना चाहता है बार बार वो शब्द बोलकर। कवि इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उन चुनौतियों का हिम्मत से, मेहनत से सामना करके आगे बढ़ना चाहिए और सफल होना चाहिए। अगर चुनौतियां आ रही हैं तो आपको उन चुनौतियों को खुद ही पार करना है, दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए, तभी आप सफल होगी। तो क्या कह रहे हैं, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। इसमें वृक्ष का मतलब सशक्त आदमी से लिया गया है और घने और बड़े का मतलब कि वो इस काम को करने में सक्षम है और वो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो क्या करना है कि आपको वृक्ष रूपी सबल, घने, संपन्न और बड़े ओहदे में या वैसे बड़े ऐसे लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष आ रहा है तो इन संघर्षों को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। मेहनत से इन संघर्षों से खुद ही निकलना चाहिए, बजाय कि आप किसी की मदद लें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं और आप किसी से मदद लेते हैं तो आप कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। एक पत्र छाव भी मांग मत, कि एक पत्ता छाया का भी मांगना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, कब ये कहना चाहता है कि थोड़ी भी मदद की उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जो संघर्ष भरे रास्ते हैं उनको खुद ही पार करना है, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। और अगर संघर्ष आता है तो आपको आलस नहीं करना है, आपको दूसरों के पास मदद के लिए नहीं मांगना है कि मेरी मदद कर दो। कभी इवन एक पत्ते की छाया से भी मना कर रहा है कि जरा सी भी मदद आपको किसी से नहीं लेनी है। आपको आलस त्याग कर, मेहनत करके इस संघर्ष भरे रास्ते को खुद ही पार करना है, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे। चलिए आगे बढ़े। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप संघर्ष करते हो, जब जीवन में कटीले रास्ते आते हैं, संघर्ष वाले रास्ते आते हैं, तो कहते हैं कि मेहनत ही एक ऐसा साधन है जिसको करके आप उन रास्तों को पार कर सकते हो। अब इसमें कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आप थकना मत, कि थोड़ा संघर्ष करके रुक गए। आपको लगातार संघर्ष करते जाना है, करते जाना है, तभी आप इन संघर्ष भरे रास्तों को, चुनौती भरे रास्तों को पार करोगे। अगर आप आलस करोगे, रुक जाओगे, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो कवि क्या कह रहा है कि जब आपकी जिंदगी में चुनौतियां आए तो आपको क्या करना है, तू न थकेगा कभी। मतलब तू परिश्रम करने से कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं हार मानेगा। तू न थमेगा कभी, कि तू थकेगा भी नहीं और तू थमेगा मतलब रुकेगा भी नहीं। तू कभी थकान महसूस मत करना और कभी तू रुकना मत। मेहनत करने से तुझे बिना थके और बिना रुके मेहनत करते जाना है, करते जाना है और अपने जो चुनौतियां आई हैं जिंदगी को, उसको पार करना है और सफल होना है। तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। कभी क्या कह रहे हैं कि तुम सौगंध खाओ कि तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कि तुमने कितना रास्ता पार कर लिया, तू सिर्फ आगे बढ़ते जाएगा। तू ये सौगंध खा कि जब भी तेरी जिंदगी में कोई चुनौती आए तो तुझे क्या करना है, तुझे बिना थके, मतलब बिना हार माने, बिना बैठे और बिना मुड़े मेहनत करते जाना है और जो जीवन में संघर्ष आए हैं उनको पार करना है, तभी तू अपनी जिंदगी में सफल होगा। तुझे आलस नहीं करना है, तुझे हार मानकर नहीं बैठना है, तू आज इसकी सौगंध खा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले वाले पैराग्राफ में क्या है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब कवि क्या बता रहे कि जब मनुष्य संघर्ष करता है
और वो आगे बढ़ता है तो वो दूसरे मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। जब हम किसी को मेहनत करते देखते हैं और सफल होते देखते हैं तो हम उसे प्रेरणा लेते हैं और वैसी ही मेहनत हम खुद भी करना चाहते हैं। अब क्या कह रहे, यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, कि जो आदमी संघर्ष करता है जब वो चलता है तो कहते हैं एक अद्भुत दृश्य होता है, वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जिसको देखकर लोग अभिभूत होते हैं और कहते हैं देखो क्या आदमी है, उसकी जिंदगी में कितनी चुनौतियां थी फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, चल रहा मनुष्य है। और जो मनुष्य जिसकी जिंदगी में इतनी चुनौतियां आई फिर भी वो खड़ा होकर अगर चल रहा है तो लोगों के लिए वो प्रेरणादायक है। अश्रुश्वेत रक्त से जब आदमी संघर्ष करता है तो तकलीफों से उसके आंसू भी आते हैं, मेहनत से पसीना भी आता है और लहू भी बहता है, खून भी बहता है। तो कहते हैं जब आदमी आंसू से, पसीने से और खून से लथपथ होता है उसका शरीर और फिर भी वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि हर पल एक जैसा नहीं होता, कभी उसके आंसू भी निकलते हैं, कभी मेहनत से पसीना भी निकलता है, कभी खून भी आता है। तो जब आदमी के शरीर पे ये सब चीजें आती हैं तो वो चीजें क्या दिखाती हैं आदमी को कि इस आदमी ने कितना संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। तो कहते जब इन तीनों चीजों से आदमी लथपथ होता है तो वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है और आगे बढ़ता जाता है, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता जाता है और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो जब भी हमारी जिंदगी में कुछ भी मुश्किलें आए, चुनौतियां आए, तो हमें बिना रुके, बिना आलस किए, मेहनत से, बिना बैठे, बिना थके, अपने शरीर को आंसुओं से, पसीने से, रक्त से भरकर आगे बढ़ना चाहिए और उन चुनौतियों से निकलना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफलता पाएंगे। ये हरिवंश राय बच्चन इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी मनुष्य के जीवन में असफलता आए, चुनौतियां आए, तो उन्हें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक सफलता छुपी होती है। बस आदमी को करना क्या है, खड़े होना है, मेहनत करनी है, बिना रुके, बिना डरे, बिना बैठे, बिना किसी से उम्मीद की आस किए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने वो चुनौती भरे रास्ते पार कर लिए और आप एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आ गए और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। लोग आपको देखकर आप प्रेरणा ले रहे हैं कि हाँ, इस आदमी को देखो ये कैसे आगे बढ़ा है अपनी जिंदगी में और कैसे इसने ये सफलता हासिल की है। आई होप ये छोटी सी कविता थी, आपको समझ में आ गई होगी। हरिवंश राय बच्चन ने इसको बहुत खूबसूरती से लिखा है और मैंने भी शायद खूबसूरती से आपको समझा दिया है। अग्निपथ पोएम खत्म हो गई है, छोटी सी पोएम थी, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन कर दूं। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।